अर्जुन ने सुंदरबन डेल्टा में एक शोध परियोजना पर काम शुरू किया, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों के रहस्यमय विश्वासों ने उसे चौंका दिया। उन्होंने गंगा को मां के रूप में पूजा जाता था। गंगासागर पहुंचकर अर्जुन ने महसूस किया कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। यह सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न होने की सीख देती है। गंगा की यात्रा के दौरान अर्जुन ने साधु की बातों को अनसुना किया, लेकिन जब उसने गंगा के पानी में स्नान किया, तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। यह अनुभव उसकी सोच में गहराई लाया। गंगा की यात्रा हमें आत्मा के शुद्धिकरण और समर्पण की महत्वपूर्णता सिखाती है। साथ ही, यह हमें जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने का मार्ग दिखाती है। अर्जुन की यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक खोज में बदल गई। उसने गंगा को एक साधारण नदी से कहीं अधिक अनुभव किया। वाराणसी में अर्जुन ने जीवन और मृत्यु के बीच की गहराई को समझा। गंगा ने उसे सिखाया कि ये दोनों अवस्थाएं एक ही प्रक्रिया के भाग हैं। स्वामी गोविंदा ने अर्जुन को बताया कि गंगा के किनारे ध्यान करने से व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। वेदांत के अनुसार, गंगा के जल में अद्भुत गुण और सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इसे विशेष बनाते हैं और इसे मानवता के पापों को धोने का माध्यम मानते हैं। स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि गंगा की चेतना को समझने के लिए केवल आंखों की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी आवश्यकता होती है। गंगा के पानी में सूक्ष्म तरंगें होती है, जो न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। यह पानी अपने आप में शुद्धिकरण करता है। अर्जुन ने गंगा के साथ अपनी यात्रा के महत्व को समझा, जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। उसकी सोच में स्पष्टता और शांति आई। प्रयागराज के संगम पर अर्जुन ने गंगा की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया, जिसने उसकी यात्रा के अंतिम लक्ष्य की ओर उसे प्रेरित किया। गंगोत्री तक की यात्रा आध्यात्मिक थी। स्वामी जी ने अर्जुन को बताया कि गंगा के पानी में एक विशेष ध्वनि तरंगे होती है, जो मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। गंगा की धारा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के भीतर भी प्रवाहित होती है। गंगा के संरक्षण का कार्य केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति का धर्म है। गंगा की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखना मानवता के लिए आवश्यक है। यह संतुलन धर्म और विज्ञान के बीच की समझ को दर्शाता है। अर्जुन का बदलाव गंगा की शिक्षाओं का परिणाम था, जिसने उसे जीवन की अस्थायीता को स्वीकार करने की शक्ति दी। गंगा की यात्रा अब अर्जुन के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंच रही थी, जो उसके संदेश को साझा कर रहा था।